वित्त मंत्री ने राजस्थान बजट 2025 में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की है, जिससे राज्य के कृषि और सिंचाई क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है, बजट के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है, यानी कि 6,000 रुपए तो केंद्र सरकार देगी और 3,000 रुपए सीएम किसान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को देगी। बड़ी बात यह है, अब आने वाले दिनों में आपको सालाना 9,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलेंगे। अच्छा, साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूं, बजट की घोषणाएं अप्रैल 2025 से लागू होगी। वहीं बजट में किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान हुआ है, जिससे लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए का बोनस देने की भी घोषणा की गई है। कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे, जिनमें नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिस पर सरकार का कहना है कि हम 325 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है, किसानों के लिए 2,000 किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस और मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। और देखिए, बड़ी बात यह भी है, मिड डे मील और आंगनबाड़ी योजनाओं में अब श्री अन्न बाजरा को भी शामिल करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। वहीं बजट में किसानों के लिए सरकार ने ऐलान किया है, 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नैना यूरिया के छिड़काव के लिए अनुदान दिया जाएगा और 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपए की लागत के कृषि उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। और किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने के लिए एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इजराइल और अन्य देशों में भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। राज्य में अगले साल ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक समिट का भी आयोजन किया जाएगा। अच्छा, देखिए, सिंचाई क्षेत्र में भी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत 9400 करोड़ रुपए के कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं, जबकि 12,400 करोड़ रुपए के टेंडर पूरे हो चुके हैं और 12,807 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 9300 करोड़ रुपए की लागत से अन्य कार्य भी होंगे। वहीं सरकार ने ईआरसीपी कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। इन सभी योजनाओं से राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कृषि और सिंचाई क्षेत्र में किए गए इन महत्वपूर्ण निवेशों से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश में कृषि उत्पादन को भी नया बल मिलेगा। इसके अलावा किसानों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार 50,000 कृषि और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन बांटेगी। सरकार का सबसे अधिक ध्यान सिंचाई और इसके लिए पानी के संग्रहण पर है। वहीं प्रदेश में पशु चिकित्सा संस्थान को कर्मोन्नत किया जाएगा। प्रदेश में 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती होगी, 1,000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती होगी। इसके साथ किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान हुआ है, किसान जो बैल से खेती करेंगे उन्हें प्रति वर्ष 30,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा हुई है। तो बजट में किसानों के लिए कुछ यह बड़े ऐलान हुए हैं।